बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज भी काफ़ी रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं। निशात मिल्स का सिस्टम लिमिटेड का PSO वो काफ़ी रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं। तो चले देखते हैं आज के रिज़ल्ट में जो है वो कंपनीज ने कैसे परफॉर्म किया है। सिस्टम लिमिटेड का जो है आज फर्स्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट था और फर्स्ट क्वार्टर में इनकी जो अर्निंग आई है 4 रुपये 12 पैसे की आई है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी अर्निंग आई थी 2 रुपये 55 पैसे की। तो काफ़ी अच्छी जो है वो इनकी अर्निंग आई है फर्स्ट क्वार्टर में, आलमोस्ट डबल ही है। पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया। अगला जो रिज़ल्ट था वो HTL का था। HTL का भी जो है वो थर्ड क्वार्टर का रिज़ल्ट था और थर्ड क्वार्टर में जो इनकी अर्निंग आई है वो 0.8 पैसे की आई है। 8 पैसे की इनकी अर्निंग आई है इस क्वार्टर की। पिछले साल इसी क्वार्टर में 41 पैसे का इनका लॉस था। तो अब टोटल 9 महीनों की जो इनकी पोजीशन है वो लॉस पे अभी तक चल रही है कंपनी 1 रुपये 52 पैसे का। पिछले साल जो है वो 9 महीनों में इनका लॉस था 4 रुपये और 7 पैसे। तो पिछले साल के मुकाबले में इनका लॉस जो है वो तकरीबन हाफ रह गया। पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया। निशात मिल्स लिमिटेड का भी आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में जो इनकी अर्निंग आई है वो 2 रुपये 91 पैसे की आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 2 रुपये 77 पैसे की अर्निंग आई थी। तो इस तरह टोटल 9 महीनों की जो निशात मिल्स की अर्निंग होगी है वो 8 रुपये 29 पैसे की होगी है, जबकि 2019 में जो 9 महीने हैं उनमें इनकी अर्निंग थी 11 रुपये 57 पैसे की। पे आउट जो है वो इस क्वार्टर में कोई अनाउंस नहीं किया। पाकिस्तान स्टेट ऑयल्स का आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में 7 रुपये 30 पैसे का लॉस डिक्लेयर किया है PSO ने। पिछले साल के क्वार्टर के साथ अगर मुकाबला करें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका अर्निंग आई थी 3 रुपये 57 पैसे की। तो अब टोटल 9 महीनों की जो सिचुएशन है वो PSO की 7 रुपये 91 पैसे अर्निंग पे खड़ी है कंपनी, जो कि पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन हाफ रह गई है। पिछले साल में इनकी 9 महीनों की 14 रुपये 41 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो इस क्वार्टर में कोई नहीं दिया। निशात चुनिया का भी जो है आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में 3 रुपये 55 पैसे की जो है वो इनकी अर्निंग आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी 2 रुपये 5 पैसे की अर्निंग आई थी। तो अब टोटल 9 महीनों की जो है वो अर्निंग होगी है NCPL की वो 9 रुपये 26 पैसे की होगी है। पिछले साल के 9 महीनों के साथ अगर कंपेयर करें तो पिछले साल जो है वो 7 रुपये और 9 पैसे की अर्निंग बनती थी। पे आउट जो है वो इस क्वार्टर में कोई नहीं दिया। पायोनियर सीमेंट्स का भी आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में इन्होंने लॉस डिक्लेयर किया है 1 रुपये 81 पैसे का। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका प्रॉफिट आया था 1 रुपये 31 पैसे की अर्निंग आई थी। तो टोटल 9 महीनों का जो पायोनियर सीमेंट का लॉस है वो 2 रुपये 31 पैसे का हो गया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में पिछले साल जो है वो अर्निंग थी 3 रुपये 63 पैसे पर शेयर की अर्निंग थी पायोनियर सीमेंट्स की। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स का भी आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में लॉस डिक्लेयर किया है 86 पैसे का। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी अर्निंग आई थी 1 रुपये 51 पैसे की। तो इस तरह टोटल 9 महीनों की जो अर्निंग हो गई है गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स की वो 1 रुपये 81 पैसे की होगी है। पिछले साल के अगर 9 महीनों के साथ इसका कंपेयर करें तो पिछले साल जो है वो 6 रुपये 62 पैसे की अर्निंग पे कंपनी खड़ी थी। तो पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया इस क्वार्टर में। अगला जो रिजल्ट था वो फिरोज लेबॉर्ट्रीज ने अपना थर्ड क्वार्टर का दिया है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है इनका। थर्ड क्वार्टर में इनकी 3 रुपये 68 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी अर्निंग जो थी वो सिर्फ 43 पैसे की थी। तो क्वार्टर टू क्वार्टर इन्होंने काफ़ी अच्छे इंप्रूव किया है। टोटल 9 महीनों की इनकी अर्निंग होगी है 9 रुपये 58 पैसे की, जबकि पिछले साल की 9 महीनों की बात करें तो वो 5 रुपये 12 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो इस क्वार्टर में कोई नहीं दिया। अगला जो रिजल्ट था वो वान नोबल ने दिया है अपना थर्ड क्वार्टर का। थर्ड क्वार्टर में इनकी अर्निंग आई थी 5 रुपये 23 पैसे की और सेम अर्निंग जो है वो पिछले साल भी आई थी 5 रुपये 23 पैसे की। तो वान नोबल का जो टोटल 9 महीनों की अर्निंग होगी है वो 14 रुपये 15 पैसे की होगी है। पिछले साल भी तकरीबन सेम अर्निंग थी 14 रुपये 11 पैसे। पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया। मेरिट पैकेजिंग कंपनी का भी जो है वो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में इनका लॉस जो है वो 2 रुपये 39 पैसे का लॉस आया है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका लॉस था लेकिन वो सिर्फ 80 पैसे का था। तो इस तरह इनका जो टोटल 9 महीनों का लॉस हो गया है वो 6 रुपये 50 पैसे का हो गया है। पिछले महीने में पिछले साल के जो 9 महीने हैं उनमें भी लॉस था लेकिन वो कम था 2 रुपये 16 पैसे से। तो 2 रुपये 16 पैसे लॉस से बढ़ के 6 रुपये 50 पैसे पे चला गया। पे आउट जो है वो कोई नहीं है, इन्होंने कोई नहीं दिया इस क्वार्टर में। एसगार्ड 9 का भी आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में 11 पैसे का लॉस आया इनका।
पिछले साल इसी क्वार्टर में 9 पैसे की अर्निंग आई थी। तो टोटल 9 महीनों की जो अर्निंग हो गई है ANL की वो 58 पैसे की हो गई है, जो कि पिछले साल इसी 9 महीनों की अगर बात करें तो वो सिर्फ 6 पैसे से थी। तो 6 पैसे से 58 पैसे पे इनकी अर्निंग ज़्यादा हो गई है। पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया। गनी वैल्यू गिलास का भी जो है वो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में इनकी अर्निंग आई है वो सिर्फ 34 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी ₹1.39 की अर्निंग आई थी। तो टोटल 9 मंथ की जो EPS है वो ₹3.58 हो गई है गनी वैल्यू गिलास की, जबकि पिछले साल के 9 महीने में इनकी जो अर्निंग थी वो ₹4.72 की थी। पे आउट जो है वो इस क्वार्टर में इन्होंने कोई नहीं दिया। SMCPL का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और ₹2.10 का लॉस आया है थर्ड क्वार्टर में। पिछले साल इसी क्वार्टर में 53 पैसे का अर्निंग आई थी। तो इस तरह टोटल 9 महीनों की जो अर्निंग है वो ₹14.39 की होगी है इनकी, जबकि ये लॉस है ₹14.39 का, और 2019 में जो इनकी अर्निंग थी वो 85 पैसे की अर्निंग थी। अगला जो रिज़ल्ट था वो महमूद इलाही टेक्सटाइल का था, उसका भी थर्ड क्वार्टर का था और थर्ड क्वार्टर में ₹1.07 की इनकी अर्निंग आई है और पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका ₹6.20 का लॉस आया था। तो 9 मंथ की जो EPS बन गई है वो ₹3.58 की हो गई है, जो कि पिछले साल के 9 महीनों में इनकी बनती थी ₹2.63 की। पे आउट जो है वो इस क्वार्टर में कोई अनाउंस नहीं किया। क्लोवर पाकिस्तान लिमिटेड का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था, 61 पैसे का लॉस डिक्लेयर हुआ है थर्ड क्वार्टर में, और पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका प्रॉफिट आया था ₹3.03 के हिसाब से, जबकि 9 मंथ की टोटल EPS अभी हो गई है ₹2.31 के। पिछले साल 9 महीनों की बात करें तो वो ₹10.73 की अर्निंग बनती थी। पे आउट जो है वो इस क्वार्टर में कोई नहीं दिया। STPL का भी आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में इनका 18 पैसे का लॉस आया है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका 8 पैसे की अर्निंग आई थी। तो टोटल लॉस जो है वो इनका रह गया है 8 पैसे का रह गया है STPL वालों का, जबकि पिछले साल के 9 महीनों में इनकी अर्निंग थी 16 पैसे की। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। इलाही कॉटन मिल्स लिमिटेड का भी आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में ₹10.92 की इनकी अर्निंग आई है। पिछले साल के थर्ड क्वार्टर में इनकी ₹1.50 की अर्निंग आई थी। तो इस तरह टोटल 9 महीनों की जो अर्निंग हो गई है वो ₹11.47 की हो गई है, जबकि पिछले साल के 9 महीनों की बात करें तो वो सिर्फ ₹1.27 थी। तो पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया। बाकी इनकी अर्निंग थोड़ी इंप्रूव हुई है इस साल जो है। शाताज टेक्सटाइल का भी आज थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में ₹4.78 की इनकी अर्निंग आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी ₹4.66 की अर्निंग आई थी। तो टोटल 9 मंथ की अर्निंग हो गई है ₹11.35। पिछले साल जो है पिछले साल की जो EPS थी वो ₹10.09 की थी। पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया इन्होंने इस क्वार्टर में। दाऊद इक्विटीज़ लिमिटेड का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में 10 पैसे की इनकी अर्निंग आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1 पैसे की अर्निंग आई थी। तो इस तरह टोटल 9 मंथ की इनकी अर्निंग हो गई है 45 पैसे की। पिछले साल इनकी 48 पैसे की अर्निंग आई थी। पे आउट जो है वो कोई नहीं दी गया। प्रीमियम टेक्सटाइल के भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और थर्ड क्वार्टर में इनका जो अर्निंग आई है वो ₹11.77 की आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनकी अर्निंग आई थी ₹16.39 की। तो टोटल 9 महीनों की जो इनकी अर्निंग होगी है वो ₹39.21 की होगी है। पिछले साल 9 महीनों में जो है इनकी अर्निंग थी ₹50.89 अर्निंग थी। पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया। अगला भी आज थर्ड क्वार्टर का GHGL का था। 1.05 EPS आई है इनके थर्ड क्वार्टर की। पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹1.27 की अर्निंग आई थी। तो इस तरह टोटल 9 महीनों की जो अर्निंग है वो ₹2.58 की होगी है, जबकि पिछले साल के साथ अगर कंपेयर करें तो पिछले साल 9 महीनों में इनकी अर्निंग बनती थी ₹5.39 की। पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया इस क्वार्टर में। गिल का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था और गिल ने थर्ड क्वार्टर में ₹2.93 की अर्निंग आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका लॉस आया था 54 पैसे का। तो इस तरह इनका जो टोटल 9 महीनों का लॉस हो गया है वो ₹6.28 का लॉस रह गया है, जबकि पिछले साल इनकी 9 महीनों में अर्निंग थी ₹9.05 की। पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया इस क्वार्टर में। जिल लिमिटेड का आज फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था और फर्स्ट क्वार्टर में इनकी जो अर्निंग आई है वो 52 पैसे की आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹1.59 की अर्निंग आई थी। पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया। पंजाब ऑयल मिल्स लिमिटेड का भी जो है थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था आज
और थर्ड क्वार्टर में इनका लॉस आया है 2 रुपये 23 पैसे का। पिछले साल के इसी क्वार्टर में इनकी अर्निंग आई थी 9 रुपये 44 पैसे की। तो इस तरह टोटल 9 महीनों की जो अर्निंग होगी है POML की वो 11 रुपये 7 पैसे की होगी है, जबकि 2019 के 9 महीनों के साथ अगर कंपेयर करें तो वो 23 रुपये और 37 पैसे बनती है। पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया।